हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की जो ये हिडनबर्ग की अभी ये रिपोर्ट आई है उसके बारे में। ये रिपोर्ट है, ये जो वीडियो खास करके सबको देखनी चाहिए। अगर आप नए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों, हेडलाइन को देख सकते हैं आप, काफ़ी काम की रिपोर्ट हो सकती है। मतलब कि जानकारी के लिए अगर देखें कि कैसे तैयार होती है हिडनबर्ग रिपोर्ट, जिसमें अदानी के बाद फंसी सेबी चीफ, जाने इसके मालिक नाथन एंडरसन की कहानी। ये रिपोर्ट को ज़रूर ज़रूर देखें, पूरी रिपोर्ट ज़रूर देखें, तब आपको समझ में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिडनबर्ग बीते साल 2023 की शुरुआत में ये नाम सुर्खियों में था। और हो भी क्यों ना, आखिर इसने उस समय दुनिया के टॉप 3 अमीरों में शामिल रहे भारतीय अरबपति गौतम अदानी को लेकर ऐसा खुलासा किया था कि वे देखते ही देखते टॉप 30 अरबपतियों की लिस्ट से भी जो है बाहर हो चुके थे। टॉप 3 में से टॉप 30 अरबपति हैं, उसमें उस लिस्ट में से भी मतलब कि ये बाहर हो चुके थे। और अब करीब 18 महीने बाद ये फिर से चर्चा में है। और इसका कारण है कि इसने भारत में मार्केट रेगुलेटर सेबी पर निशाना साध दिया है और इसकी चीफ माधवीपुरी बुच व और जो है उनके पति पर अदानी ग्रुप के साथ कनेक्शन का हवाला देते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए जानते हैं कि आखिर कैसे तैयार होती है हिडनबर्ग रिपोर्ट और कैसे हुई इस शॉर्ट सेलर फर्म की शुरुआत। तो कैसे हुआ हिडनबर्ग ने सेबी पर साधा निशाना, इस पॉइंट को देख लेते हैं। कि सबसे पहले बात करते हैं कि हिडनबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के बारे में, जिसमें उसने सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच को निशाने पर लिया है। तो बता दें कि शनिवार शाम को जारी रिपोर्ट में अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म ने कहा कि सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने बरमूडा और मॉरिशस फंड में हिस्सेदारी ली, जो कि टैक्स हेवन देश है। और इन्हीं दो फंडों का यूज़ गौतम अदानी के बड़े भाई विनोद अदानी ने भी किया था। हालांकि इन आरोपों पर सफाई देते हुए सेबी चेयरपर्सन ने रविवार को एक स्टेटमेंट जारी कर इन्हें सिरे से खारिज कर दिया। बुच की ओर से कहा गया है कि इन आरोपों में किसी भी तरह की कोई सच्चाई नहीं है। हमारा जीवन और फाइनेंस खुली किताब की तरह है। इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें। आज सवेरे ही वो वीडियोस बनाई है, डिटेल में एनालिसिस की है उसके ऊपर भी। नाथन एंडरसन की कंपनी है हिडनबर्ग रिसर्च। तो हिडनबर्ग के फाउंडर नाथन एंडरसन है और नाथन ने अमेरिका की कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रेजुएशन करने के बाद नौकरी की तलाश शुरू कर दी थी। इसके बाद उन्होंने एक डेटा रिसर्च कंपनी में जॉब शुरू की और यहाँ पर पैसों के इन्वेस्टमेंट से जुड़ी रिसर्च का काम किया। नौकरी करते हुए उन्होंने डेटा और शेयर मार्केट की बारीकियों को जाना और उन्हें समझ आ गया कि शेयर मार्केट दुनिया के पूंजीपतियों का सबसे बड़ा अड्डा है। मतलब कि पूंजीपति यानी कि अमीर आदमी। बारीकियां समझी और बना ली अपनी कंपनी। तो नौकरी करते हुए नाथन एंडरसन समझने लगे थे कि शेयर मार्केट में काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा है जो आम लोगों की समझ से बाहर है। बस यहीं से उनके दिमाग में अपनी रिसर्च कंपनी शुरू करने और कंपनियों की गड़बड़ियों को उजागर कर उन्हें शॉर्ट करने का आइडिया आया। इस पर आगे बढ़ते हुए उन्होंने नौकरी छोड़ साल 2017 में हिडनबर्ग नाम से अपनी कंपनी शुरू की। अभी अभी की, मतलब कि 2017 में ही ये कंपनी शुरू कर दी। और ख़ास बात यह है कि उन्होंने अपनी रिसर्च कंपनी का नाम 6 मई 1937 में न्यू जर्सी के मैनचेस्टर टाउनशिप में हुए हिडनबर्ग एयरशिप एक्सीडेंट के नाम पर रखा गया। नाम उनको ऊपर रखा था। मतलब कि हिडनबर्ग करती है ऐसे मामलों की रिसर्च। तो नाथन एंडरसन की इस रिसर्च फर्म हिडनबर्ग का मुख्य काम शेयर मार्केट, इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पर रिसर्च करना है। इस रिसर्च के ज़रिए कंपनी ये पता लगाती है कि क्या स्टॉक मार्केट में कहीं गलत तरह से पैसों की हेराफेरी हो रही है, कहीं बड़ी कंपनियां अपने फ़ायदे के लिए अकाउंट मिसमैनेजमेंट तो नहीं कर रही है, कोई कंपनी अपने फ़ायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरह से दूसरी कंपनियों के शेयर को बेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। इन सब बिंदुओं पर गहन रिसर्च के बाद कंपनी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर उसे पब्लिश करती है। एक बात आपने नोटिस की, ये सब बातें कह कौन रहा है और खुद क्या कर रहे हैं, मतलब ये भी एक सवाल है। नीचे कमेंट ज़रूर करें अपना, कौन कह रहा है और क्या कह रहा है, मतलब ये सब आगे देखते हैं। चलिए खैर, नाथन एंडरसन की कमाई का जरिया क्या है। तो अब बात करें कि
हिडेनबर्ग को तगड़ी कमाई कैसे होती है, तो बता दें कि नाथन एंडरसन की ये कंपनी एक इन्वेस्टमेंट फर्म होने के साथ ही शॉर्ट सेलिंग यानी कि शॉर्ट सेलिंग कंपनी भी है। कंपनी की प्रोफाइल देखें तो ये एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर है और इसके ज़रिए अरबों रुपए की कमाई करती है, अरबों रुपए की कमाई। बता दें कि शॉर्ट सेलिंग एक तरह की ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। इसमें कोई व्यक्ति किसी खास कीमत पर स्टॉक या सिक्योरिटीज़ खरीदता है और फिर कीमत ज़्यादा होने पर उसे बेच देता है, जिससे उसे ज़ोरदार फ़ायदा होता है। ये है शॉर्ट सेलिंग का पूरा खेल। अब इसको ज़रा, इस पॉइंट को ज़रा देखें। ये एक एग्जांपल है यहाँ पर, इसको देखें तो कि उदाहरण के तौर पर समझे तो अगर किसी कंपनी के शेयर को शॉर्ट सेलर इस उम्मीद से खरीदता है कि भविष्य में 200 रुपये का स्टॉक गिरकर 100 रुपये पर आ जाएगा। ध्यान से समझिए इसको, चाहे तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से आप देख सकते हैं इसको। और आगे देखते हैं तो इसी उम्मीद में वो दूसरे ब्रोकर से इस कंपनी के शेयर उधार के तौर पर ले लेता है। ऐसा करने के बाद शॉर्ट सेलर इन उधार लिए गए शेयरों को दूसरे निवेशकों को बेच देता है, जो इसे 200 रुपये के भाव से ही खरीदने को तैयार बैठे हैं। वहीं जब उम्मीद के मुताबिक कंपनी का शेयर गिरकर 100 रुपये पर आ जाता है तो शॉर्ट सेलर उन्हीं निवेशकों से शेयरों की खरीद करता है। गिरावट के समय में वो शेयर 100 रुपये के भाव पर खरीदता है और जिससे उधार लिया जो वो शेयर था उसे वापस कर देता है। तो उस हिसाब से उसे प्रति शेयर 100 रुपये का ज़ोरदार मुनाफा होता है। और इसी रणनीति के तहत हिडेनबर्ग कंपनियों को शॉर्ट कर कमाई करती है। तो देखा आपने इसका ये शॉर्ट सेलिंग का कैसा ये खेल किया होता है, इसका ये एग्जांपल है, इसको आप देख सकते हैं। अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो रिवाइंड कर वीडियो को आप देख सकते हैं मतलब। और ये जानकारी जो है मतलब कि एक जानकारी के लिए अच्छी चीज़ है जिनको नहीं पता इसके बारे में। तो ये रिपोर्ट एक थी जो कि एक अच्छी खासी जो है एक यूज़फुल रह सकती है जानकारी के लिए, इसीलिए हमने इसको शेयर किया। और हिडेनबर्ग क्या काम किया है वो भी आप इसको देख सकते हैं। और भी कुछ अपडेट्स आएगी तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और कुछ अपडेट्स ऑलरेडी आ चुकी है। अदानी ग्रुप का खास करके जो है एक अच्छा खासा बयान आया है, एक करारा जवाब दिया है हिडेनबर्ग को, तो वो वीडियोज़ भी आप ज़रूर देखें, इससे पहले का वीडियो है। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। शाम को डिटेल में कुछ अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर भी हम बात करेंगे, टेक्निकल चार्ट के ऊपर। और सो आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाए, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।